मेरे भाइयों आओ, नेक्स्ट टॉपिक अपना है क्वार्टाइल्स, और इसे कुछ नहीं एक तरीके से पार्टीशन वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आपको मीडियन आना चाहिए इससे पहले। मीडियन कैसे निकालते हैं अब देखो, बहुत ध्यान से समझना। क्वार्टाइल जनरली कुछ नहीं होता है, जैसे कि मैं जीरो से लेके कुछ लिमिट सेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये किसी भी चीज का एक लार्जेस्ट आइटम है, ठीक है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट आइटम है, ठीक है। और क्वार्टाइल क्या होता है, सबसे लोवेस्ट क्वार्टाइल क्या होगा, लोवेस्ट क्वार्टाइल, इस तरीके से लोवेस्ट क्वार्टाइल जो जनरली Q1 होगा, ठीक है। फिर एक होगा बिल्कुल बीच नंबर पे, या फिर कुछ नहीं है, मैं आपको बस इतना समझाता हूँ, इसे भी इग्नोर करो, बस आप इतना समझो कि एक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, एक डाटा है 0 से लेकर 100 तक, बिल्कुल बीच का अगर आप वैल्यू निकाल लोगे तो दिस इज योर मीडियन। अभी तक आप जो निकालते थे, है ना, मीडियन ही तो होता था, जो बिल्कुल पोजिशनल एवरेज होता था, एक तरीके से मीडियन है, ठीक है ना। इसे आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दो तो ये आपका Q2 हो जाएगा, क्वार्टाइल 2। आधा हिस्सा 50% का इधर, आधा हिस्सा 50% का इधर, लेकिन दो हिस्से बना देता हूं। ये हो जाएगा Q1 और ये Q3। मेरे भाइयों, ये आपका क्वार्टाइल 1 होगा 25% के हिसाब से, और ये आपका 75% से। ये आपका एक तरीके से लोवेस्ट क्वार्टाइल हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा अपर क्वार्टाइल। अपर लोवेस्ट अपर कह दो, Q1 Q3, ये Q2 है, Q है क्या, Q0 Q1 Q3 Q2 Q3 Q4। चार हिस्सों में बट गया, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा। मीडियन एक ऐसी वैल्यू थी जिसमें आप दो पार्ट्स में बांटते थे, मीडियन। सिमिलरली और वैल्यूज में अगर आप डिवाइड करोगे तो क्वार्टाइल्स होता है। क्वार्टाइल जनरली चार बराबर पार्ट्स में बंटता है। फर्स्ट क्वार्टाइल जो 25% तक की वैल्यू या उससे कम की वैल्यू होगा, ध्यान रखना, इतना या इससे कम, ठीक है। और इसके बाद एक तरीके से समझ लो, हाँ बस ये, ठीक है। क्वार्टाइल 2 जो सेकंड डेविएशन है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और थर्ड क्वार्टाइल जो 75% की वैल्यू बताएगा, 3/4, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से समझ लो, क्वार्टाइल 1 अगर निकालना हो तो क्वार्टाइल 1 जो होगा यहाँ से 25% का डाटा बताएगा, और यहाँ से कितना परसेंट हो जाएगा, 75। और क्वार्टाइल 3 अगर बिलो बताएगा तो 75%, और अबव बताएगा तो 25%, इस तरीके से। अब मेजरली अपने को बस ये समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं क्वार्टाइल को, और कुछ भी नहीं है, बस हल्की सी चीजें आपको समझनी है। जैसे एक डाटा दे रखा आपको, कहता है 46, 35, 28, 52, 54, 43, 43, 35, 49, 46, 50 और 51। ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है कि नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, सबसे पहला नंबर बताओ क्या आएगा, फिर 35, फिर एक और 35, फिर 41, फिर 43, फिर 46, फिर उसके बाद 46 के बाद एक और 46, फिर 49 है, फिर 50 है, फिर 52 है, 54 है। ये सब मैंने लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया अरेंज। अब आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, डिपेंड करता है आपको निकालना क्या है। आपको पता है क्या बोला, उसने बोला लोअर क्वार्टाइल निकालो यानी कि Q1, और उसने बोला अपर क्वार्टाइल निकालो यानी कि Q2 निकालने। अब आपको कह रहा है लोअर क्वार्टाइल निकालो, अपर क्वार्टाइल निकालो, और ध्यान से समझना, आपको कुछ नहीं करना मेरे भाइयों, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप लोअर क्वार्टाइल, ये इंडिविजुअल सीरीज है, यहाँ फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वाला सीन नहीं है। आप Q1 पता है, अब आप लोअर अगर क्वार्टाइल निकालोगे तो आपको करना क्या है, Q1 है चौथाई हिस्सा, चार हिस्सों में बटा हुआ है ना, चौथा हिस्सा। तो आपको ऐसे लिखना है n+1/4th टर्म, ये निकालना है आपको। कितने नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितना हो जाएगा, 11 + 1/4th टर्म कितना हो जाएगा, 12/4, यानी कि कितना, थर्ड आइटम क्या है, ये आपका लोअर क्वार्टाइल है, खत्म। लेकिन अगर आपको अपर क्वार्टाइल निकालना है अगर Q3, तो कुछ नहीं करना, 3 चौथाई था ना, ये 1 चौथाई था, क्योंकि लोअर क्वार्टाइल 25% आता है। अपर क्वार्टाइल मतलब 3 चौथाई, 3 चौथाई समझ, तो 1 चौथाई आधा, 3 चौथाई है ना, 3 चौथाई मतलब 3 × n+1/4th, बस और कुछ नहीं। आपको पता है आपका आंसर कितना आएगा, 11, और 12/4 3, फिर 3 को 3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 9th नंबर पे ढूंढ लो बेटा, Q3। कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ में आ गया, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3, ठीक है ना। लेकिन अगर मेरे भाइयों ये इवन नंबर निकल गया तब है, अगर ये इवन नंबर निकल गया तब क्या होगा, हाँ
मैं बता देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये इवन ऑब्जर्वेशन निकली है तो आप फॉर्मूला तो ये लगाओगे, अगर क्वार्टाइल 1 है तो n+1/4th टर्म है, और फॉर एग्जांपल इवन नंबर है 8, तो आप लिखोगे 8 जमा 1/4th टर्म, यानी कि हो जाएगा 9/4th। प्रॉब्लम ये है कि वहां तक तो आंसर आधा आ जाता था, ये 9/4th है, तो इसका आंसर जैसे पॉइंट में सॉल्व करने के बाद 2.25 आया। तो इसका मतलब पता है क्या है मेरे भाइयों, ध्यान समझना, 2th टर्म तो आप लिख लोगे। अब देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ। जैसे डाटा फॉर एग्जांपल मुझे दे रखा था, मैं लिख देता हूँ। डाटा सबसे छोटा नंबर है मेरे भाइयों यहाँ पे 38, उसके बाद मेरे भाइयों 43, फिर है मेरे भाइयों 46, ठीक है, फिर इसके बाद मेरे भाइयों 50 के बाद मेरे भाइयों 58 है, 58 के बाद 60 है, फिर 65 है, फिर 69 है। देखो हो गए 8 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ बिल्कुल 8 नंबर हो गए। अब ये 2.25 है। अब 2.25 है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो सेकंड आइटम और उसके बाद 0.25, क्योंकि देखो सेकंड आइटम और उसके बाद में पॉइंट में कितना नंबर है 25 टाइम्स। 25 टाइम्स मतलब जनरली कुछ भी नहीं है, थर्ड और सेकंड का। इसने क्या लिखा हुआ है, इसको कहता है सेकंड निकालो, सेकंड का वैल्यू जैसे कितना है 43 लिख दो, और उसके बाद जितना पॉइंट के बाद नंबर है उतना ही टाइम्स, लेकिन आपको लिखना है डिफरेंस। सेकंड है ना, तो थर्ड माइनस सेकंड का वैल्यू, यानी कि थर्ड माइनस सेकंड का वैल्यू 43.25 है, और थर्ड मतलब 46 माइनस 43, आंसर कितना आया 3। तो 43 है प्लस 0.25 और गुना में कितना है ये कितना 3, पॉइंट हटा दो, जीरो लगा दो, चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लो, 3/4 हो जाएगा एक तरीके से, 43 प्लस 3.3/4 हो जाएगा, और ये एक तरीके से मेरे ख्याल से 43 पॉइंट इन दोनों को सॉल्व करोगे 0.75 होगा, यानी कि आपका आंसर। अगर मान लो आप फॉर एग्जांपल क्वार्टाइल 3 निकाल रहे थे, तो क्वार्टाइल 3 के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, आपका क्वार्टाइल 3 के अकॉर्डिंग बस यहाँ 3 होगा साइड में, फिर यहाँ 3 होगा, तो क्या होगा 2.25 ही बचेगा, उसको डायरेक्ट 3 से गुना कर लो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 6.75 आ रहा है जैसे। तो 6.75 मतलब एक तो छठे नंबर पे क्या आ रहा है और एक 75। तो छठे नंबर पे क्या आ रहा था 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे आ रहा था 60, और उसमें आपको जोड़ना है 0.75, और छठे नंबर पे आ रहा है तो सातवां माइनस छठा, सातवें नंबर पे क्या आया 65 माइनस 60, 65 माइनस 60 कितना हो जाएगा मेरे भाइयों 60 प्लस ये होगा पॉइंट में 3/4 और ये हो जाएगा 5, ये फिर से 75 ही बनेगा। अब 0.75 ही छोड़ दो, है ना, पॉइंट में ही छोड़ दो, क्या है पॉइंट में 75 और गुना में 5, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2 नंबर, यानी कि हो जाएगा 60 प्लस 3.75 यानी कि 63.75। समझ में आ गया क्वार्टाइल 3 कैसे निकालना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले इनको ही कर लो। पहले बताओ क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में, 9 भी तो है पहले, 9 हाँ दूसरा 9 11 17 18 20 23 25 37 38 42। अब मान लो फॉर एग्जांपल मुझे इस क्वेश्चन में क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 निकालना है। क्वार्टाइल 1 निकालना होगा हमें, तो सबसे पहले तो क्वार्टाइल 1 का हमारे को फॉर्मूला वही है n+1/4th ऑब्जर्वेशन। अगर ये पहले देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जमा 1/4th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 11/4। अब देखो एक चीज समझो, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, कि ये चीज ना साफ क्लियर है कि जब आप मीडियन निकालते थे तो दो टाइप के आंसर बनते थे। अगर ऑड ऑब्जर्वेशन होती थी तो डायरेक्ट हो जाता था आंसर, इवन ऑब्जर्वेशन होती थी तो आंसर में ना 0.50 पॉइंट में ही आंसर आता था, लेकिन पॉइंट के बाद आधा ही आंसर आता था ऑब्जर्वेशन जो होती थी ना, क्योंकि नीचे हमेशा 2 होता था, तो 2 की वजह से हमेशा आंसर पॉइंट की वजह से अगर इसके नीचे 2 होता तो आंसर 10.5 आता, हमेशा 10.5 आता। अगर 11/2 होता तो 10.5 ही तो आता आंसर, यानी कि हमेशा पॉइंट के बाद 50 ही आता हमेशा। 2 की वजह से, 4 की वजह से हमेशा चांसेस है पॉइंट के बाद 25 आने का।
और जब आप क्वार्टाइल 3 निकालोगे तो उसकी वजह से चांस है कि हमेशा आंसर 0.75 आए, ये चांसेस रहेंगे ही। अब 11/4 आपको पता, आप पता कुछ मत करना, मैं आपको बता दूं, उसमें कुछ और भी आ सकता है, 0.75 भी आ सकता है, मुझे लगता है इसमें तो 0.75 ही आएगा। हाँ, कुछ भी आ सकता है, मतलब 0.25 और 75 भी आ सकता है, लेकिन 50 नहीं आएगा क्योंकि वो तो फिर कट पिट जाएगा। तो 11/4 है मेरे भाइयों, आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर 2.25 आ जाएगा। तो पहले आप 2 को अलग करोगे और 0.25 को अलग करोगे। दो मतलब, अच्छा 2.75 आ रहा था, सॉरी 2.7 पॉइंट को और 75 को अलग करोगे। दूसरा नंबर मतलब 11 और फिर 0.75 है तो तीसरा माइनस दूसरा, ठीक है ना। तीसरा मतलब 17 माइनस 11, ये आपको करना है। मतलब आपको क्या करना है, इवन ऑब्जर्वेशन में, दोबारा समझ लेते हैं, आपको यहाँ पे एक सेकंड मेरे भाइयों, आपको यहाँ पर ये चीजें सॉल्व करनी है। कैसे? अपना 17 माइनस 11, एक तो पहले 2.11 को हमने जब 4 से विभाजित किया तो 2.75 आंसर आ रहा है, उस हिसाब से एक 2 और एक 0.75 अलग। 2 वाला तो अपना डायरेक्ट दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, 11, तो 2 वाले को तो आप लिख दोगे कितना नंबर, 11 नंबर, और 0.75 वाले को आप लिखोगे कि भैया 0.75 को गुणा करेंगे लेकिन 17 माइनस 11 से। 17 माइनस 11 मतलब 3 माइनस 2 है ना, 11 प्लस 0.75 है, 17 माइनस 11 6, और 6 का आपका आंसर आपको पता है 0.75 करना है। 6 का मतलब 3/4 हिस्सा, कितना आ रहा था, 4.5 आ रहा होगा। हाँ, तो उस हिसाब से आंसर नहीं आ रहा क्या ये। हम क्वार्टाइल 3 निकालेंगे तो क्वार्टाइल 3 में सेम यही होगा, 10 प्लस 1/4 बाय एथ और 3 से गुणा होगा, ठीक है। क्वार्टाइल 3 निकाल रहे हैं तो यानी कि वो 11 पॉइंट कितना आ रहा था अपना, 2.75 आ रहा था, उसको हम 3 से गुना करेंगे। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 14 और 3 सत्ते 21 और 22, 3 दूनी 6 और 2 8, 8.25 आ रहा था, यानी कि 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वें नंबर पे, और फिर इसमें गुणा होगा 0.25, तो 0.25 किससे गुणा होगा, 38 माइनस 37, यानी कि 1 से ही होगा, यानी कि 37.25। भाइयों डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करेंगे इसे, डिस्क्रीट सीरीज समझते हैं, ध्यान से समझना, बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, ठीक है ना। आ जाओ, जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है डिस्क्रीट सीरीज में, पहले x की वैल्यू दे रखी है, xi 10 20 30 40 50 60 70, ये अपना x है। fi हो गया 2 3 5 10 5 3 और 2, ये आपको पता है, ये आपका xi होता है और ये आपका फ्रीक्वेंसी होता है। फिर आप cf निकालते थे जब मीडियन निकालते थे, तो आप लिखते थे 2 2 3 5 5 5 10 10 और 10 20 20, और अपना ये कितना होगा मेरे भाई, 25 28 और 2 30। मेरे भाइयों अब आप अगर क्वार्टाइल 1 निकाल रहे हो तो आप लिखोगे n+1/4th ऑब्जर्वेशन, उस हिसाब से n की वैल्यू कितनी है मेरे भाइयों, 30। इवन ऑब्जर्वेशन होगी, ऑड होगी, तो भाई वैसे ही चलना पड़ेगा। याद है कैसे चलते थे इवन ऑड ऑब्जर्वेशन में, है ना। तो इवन है वही अपना 30 जमा 1/4th, आप इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका 31/4, है ना। 31/4 इसको सॉल्व करते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 7.75 ऑब्जर्वेशन आ रहा है, और आपको कुछ नहीं करना, बस इसको ढूंढ लेना है कि 7.75 ऑब्जर्वेशन किसके भी। आप कहोगे भैया CF के अकॉर्डिंग 7.75 इन ऑब्जर्वेशन के बीच में आ रही है। हाँ, ऐसे ही तो करते थे अपन, और कैसे करते थे, इन्हीं के बीच में तो आ रही है, 5 और 10 के बीच में, और जो नीचे वाला नंबर है वही हमारा क्वार्टाइल 1 हो जाएगा। अगर हमें इसका क्वार्टाइल 3 निकालना होता तो आप लिखते 3 इंटू n+1/4th ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसी को आप किससे गुणा करते, 3 से। इसी को आप, ये जो 7.75 आया, इसी को 3 से गुणा करते, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 2 22, है ना, 3 सत्ते 21 और 2 23, 23.25 आप कहोगे भैया इन दोनों के बीच में आएगा, कोई दिक्कत, इन दोनों के बीच में आएगा, और उस हिसाब से 50 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 20 से 25 के बीच में उसके सामने वाली ऑब्जर्वेशन, ये आपका क्वार्टाइल 3 हो गया मेरे भाइयों। कोई दिक्कत तो नहीं, क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 में कोई दिक्कत तो नहीं है,
चलो एक और क्वेश्चन दो, फिर क्वेश्चन करके दिखाओगे? करके दिखाओ क्वेश्चन। ये तो इवन का था, कुछ भी आ जाए उसमें, करना ऐसे ही है। लिखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, बस। इसके बाद नंबर लिख लो 16, 18, 22, 21, 24, 14, 11, 9। इसमें अपने को क्वार्टाइल 1 बताना था, पहले आपने जोड़ना पड़ेगा सारा। सबको जोड़ के कितना आ रहा था? 145। ये 16 है, ये 18, 34, फिर ये कितना? 77, 101, 115, 126, 135। अब आपने लिखा होगा क्वार्टाइल 1 के लिए n+1/4th ऑब्जर्वेशन। 135 जमा 1 यानी कि 136/4। 120 जाता है मेरे भाइयों 30 नंबर पे, 30 और 16 34, 34th। अब मेरे भाइयों समझो 34th ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, यही लगता है ना पूरा 34 डायरेक्ट आंसर आ गया। पक्का? मैंने अभी चेक करा, कुछ और आंसर आ रहा है। अरे एक चेंज कर रखा है इसने, जैसे ऑब्जर्वेशन यहाँ पर डायरेक्ट ऑड थी ना, तो इसने n/4th ऑब्जर्वेशन, ऑड ऑब्जर्वेशन थी, n/4th क्यों लगा रखा है? चलो ठीक है, कोई नहीं। कितना ऑब्जर्वेशन आ रहा है हमारा? 34 आ रहा है ना हमारा, तो 34 कितने नंबर पे आएगा? इसी पे ही तो आएगा, इसके अगले पे तो नहीं लिखोगे, 34 यही लिखोगे, ठीक है ना। और आप जो सिलेक्ट करोगे उसके सामने वाले आपका ही होगा, और फिर अगला आप इसी को 3 से गुणा कर दोगे, क्योंकि यही आपका है ना। 3 गुना 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10, 102। 102 मेरे भाइयों अब आपका इन दोनों में यहाँ पर आएगा इसके पास, तो इसलिए आपके ऑब्जर्वेशन Q3 की 30 हो जाएगी। कंटिन्यूस सीरीज पे चले। अगर कंटिन्यूस सीरीज से आपको क्वार्टाइल बोलेगा तो मीडियन याद रखना, ध्यान रखना मीडियन के तरीके से होता है। मेरे भाइयों मैं आपको पहले समझा देता हूँ फॉर्मूला क्या है। क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला जैसे मीडियन निकालते हो ना, बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू I। बताओ कोई दिक्कत? मीडियन में n/2 की जगह अगर क्वार्टाइल 3 निकालना हो आपको तो वही L1 प्लस 3n/4 माइनस CF इंटू में I अपॉन में। कोई दिक्कत? अब कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर सकते हो। मैं आपको एक सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, एक ही करके बताऊंगा, आप दूसरा ट्राई कर लेना। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 मेरे भाइयों, 30 से 40, 40 से 50 मेरे भाइयों, और 50 से 60, ठीक है। इसके बाद ये अपना क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। क्या है? 16, 14, 23 है, ठीक है, 17, 7 और 3 है मेरे भाइयों। F के बाद आप CF लिखोगे, 16 है, 16 और 14 30 है, 53 है, 53 और 17 70 है, 70 77 है, 77 और 3 80। आप लिखोगे n/4, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो करना, बट n/2 मत लिखना, n/4। 80/4 कितना आएगा आंसर? 20। 20वां ऑब्जर्वेशन आपको पता है यहाँ पर आएगा, है ना, इनके बीच में आएगा 20वां ऑब्जर्वेशन। ये आपका L1 होगा, ये आपका F होगा, ये आपका CF होगा। कोई दिक्कत है तो बोलो मेरे भाइयों, है कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चले तो फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें पता है L1, L1 में जोड़ोगे n/4, n/4 कितना? 20 माइनस CF, CF कितना? 16 अपॉन में F कितना? डिफरेंस कितने का? 10 का। जाएगा मेरे भाइयों 4 अपॉन में 14 गुना में 10, और इधर 10 जुड़ेगा मेरे भाइयों, ये हो जाएगा 2 अपॉन में 7, 2 धाम 20, 20 अपॉन में 7 जमा में 10, 20 अपॉन 7 थोड़ा बहुत अगर हम सॉल्व करेंगे तो बनेगा मेरे भाइयों, कुल मिला के ये बन रहा है 7 दूनी 14, फिर उसके बाद 6 बचेगा, तो 8 नंबर पे 56, 2.86 करके कुछ बन रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे भाइयों 2.57 बनेगा ये, तो ये जाएगा 12.857 इस तरीके से, ठीक है। ये अपना Q1 है, और यहीं पर आपको Q3 निकालना होता तो चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी, क्योंकि वहां पर आपको मेरे भाइयों 3n/4 करना था, ठीक है ना। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? और फिर उससे आपकी चीजें बदलेंगी, पूरा क्वेश्चन बदलेगा। यूं मत सोचना कि चीजें अब F वाली सारी चीजें सब ये रहेंगी, नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन पूरा बदलेगा, आप ध्यान रखना इस बात का। मतलब
अगर आप इसी का 3n/4 निकालते तो उस हिसाब से एक तरीके से इस क्वेश्चन में लास्ट में 3 से गुणा करना पड़ता, तो 3 धाम 60 आता। अब आपका 3n/4 60 आता, तो 60 कहाँ पे आएगा मेरे भाई? इन दोनों के बीच में। ये अब आपका L1 है, ये अब आपका F है, और ये आपका CF है। क्या आप समझ गए? अब आप 3n/L1 मतलब 30 प्लस 3n/4 कितना 60, माइनस में CF कितना 53, अपॉन में FF कितना 17, गुना में I मतलब 10। तो अब चीजें बदल जाएंगी, 7 70 अपॉन में 17 और जमा में 30। 70 के पाने में इसको सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। आंसर आएगा 34.12। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। लेस देन और मोर देन, अगर आपको कोई लेस देन ग्राफ दे दे तो आपको उसको पहले ठीक करना है और फिर क्वार्टाइल निकाल लेना है, और मोर देन दे दे तो फिर पहले उसे ठीक कर लेना है, फिर क्वार्टाइल निकाल लेना है। अब मैंने आपको एक टॉपिक सिखाया था, लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव, अगर आपको याद होगा तो। हाँ, लेस देन ओजाइव और एक होता था मोर देन ओजाइव। जो जनरली आपको अगर ग्राफ दे रखा होता था तो आप लेस देन बनाते थे, उसकी CF लिखते थे, मोर देन बनाते थे, फिर CF लिखते थे, और फिर ग्राफ में जैसे लेस देन होता था तो वो इस तरीके से ग्राफ बनता था, और मोर देन होता था वो भी इसी तरीके से बनता था, और जहां पर भी वो पॉइंट इंटरसेक्ट करते थे वहीं पर नीचे आपका इस पॉइंट पे मीडियन बन जाता था। जो भी आंसर होता था वो आपका क्या होता था? कहने का मतलब है यहां पर इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है कि आप लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव की मदद से मीडियन निकाल सकते हो। और मेरे भाइयों, इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसके मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो डाल के समझा रखा है, लेस देन ओजाइव कैसे निकालते हैं, मोर देन ओजाइव कैसे निकालते हैं। लेकिन उन दोनों के बेसिस पे जहां पर भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? मीडियन। ये बात का खास करके ध्यान रखना कि मीडियन हमारा ऐसे निकाला जाता है। क्लियर है? इस तरीके से। फिलहाल मैं इस पे ज्यादा बात नहीं कर रहा, जैसे मुझे एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है ना, टाइम ज्यादा नहीं है वरना मैं इस पे बात कर लेता। और अगर सिर्फ किसी एक डाटा को कहकर आपको ओजाइव या मीडियन निकालने के लिए बोले, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ ऐसे मोर देन डाटा दे रखा हो, बोले इससे सिर्फ ओजाइव, इस मोर देन ओजाइव से सिर्फ इससे मीडियन निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना। आप एक तरफ अपने मार्क्स रखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप रखोगे मार्क्स, दो चीज होती है ना, जैसे इधर आप अपने मार्क्स रखते हो और इधर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट रख रहे हो, तो मार्क्स वही 10 15 20, आपका मीडियन आपको पता है इसमें से ही निकलता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो एक तरीके से फ्रीक्वेंसी है, वो आपका मीडियन नहीं निकालता। तो ग्राफ फॉर एग्जांपल आपका ऐसे बना पड़ा है, तो आप क्या करोगे? n/2 करते थे, याद है? n/2 फॉर एग्जांपल 56 है, तो 56/2 कितना होगा? 28। तो 28 यहां पर जहां पर भी होगा ना उससे इस ग्राफ को मिलाना और एग्जैक्ट x की वैल्यू नीचे ले आना। x एक्सिस पे जो भी आपका आंसर होगा वही आपका क्या होगा? बस खत्म। लेस देन में भी सेम यही काम करना होता है, समझ रहे हो? ठीक है ना। हालांकि मैं इस पे डीपली ज्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि मुझे और टॉपिक भी समझाने हैं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा ओरली समझा रहा हूँ। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि आपका जो क्वेश्चन है उससे आपको ओजाइव के साथ साथ मेरे भाइयों क्वार्टाइल भी निकालने के लिए बोल सकता है, ग्राफिकली क्वार्टाइल निकालने के लिए बोल सकता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, बस उसने पहले बता दिया है कि लेस देन ओजाइव होना तो वो मीडियन के लिए भी यूज होता है, और क्या कहते हैं, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 दोनों के लिए यूज होता है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, लेस देन 10 20 40 50 60, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे 2 6 26 30 42 56। ये आपके पास मार्क्स ऐसे लिखा हुआ है और ये आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। आपको उसने पता है क्या बोला है? कहता है लोअर क्वार्टाइल भी निकालो, मीडियन भी निकालो और अपर क्वार्टाइल भी निकालो इस क्वेश्चन की जानकारी से। मेरे को लगता है मैंने शायद आंसर ना लिख दिया हो, ठीक है। ये एक सेकंड रुकना, मैंने ना काइंड ऑफ आंसर लिख दिया, ये क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। क्वेश्चन में दोबारा लिख देता हूँ, 26वां ये रहा, ये एक सेकेंड। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये आपका क्लास इंटरवल है। आपको पता है लेस देन ओजाइव निकालने या हो उसके लिए आपको लेस देन बनाना पड़ता है, 2 4 20, 4 12 और 14।
ये आपके पास क्लास इंटरवल है और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। अब फॉर एग्जांपल आपको इसका उसने क्वेश्चन में क्या बोला है मैं वो समझाता हूँ, सिर्फ आपको ध्यान से समझना। आपको इस क्वेश्चन में उसने पहले ही कह दिया है, ध्यान से समझना। आपको कह रहा है कि लेस देन ओजाइव मेथड जो होते हैं ना वो मीडियन और क्वार्टाइल दोनों के लिए निकलते हैं, लेस देन ओजाइव वाले। और मोर देन वाला ओजाइव जो होता है वो सिर्फ मीडियन के लिए निकलता है। यानी कि इस क्वेश्चन से आप मोर देन भी बना सकते हो ग्राफ में और लेस देन भी बना सकते हो। कह रहा है अगर आपको कल को कभी भी क्वार्टाइल निकालना हो तो क्वार्टाइल हमेशा लेस देन से, मतलब उसने बोला है कि क्वार्टाइल लेस देन से निकलता है, मोर देन से ओनली मीडियन निकलता है। तो उसने इस क्वेश्चन में बोला कि क्वार्टाइल भी निकालो और मीडियन भी निकालो। लेस देन से निकलेगा मुझे पता है, तो मैं इसका लेस देन बनाऊंगा। लेस देन 0 हो सकता है, क्या होगा? लेस देन 10, सबसे पहला होगा लेस देन, ठीक है। 10 से कम में कितने लोग हैं भाई? 0 से 10, 10 से कम में कितने लोग? 2, अब अगला क्या होगा? लेस देन 20, बेटा आप बताओ 20 से कम में कितने लोग हैं? 6 लोग। क्या बात समझ पा रहे हो? फिर मैं कहूंगा लेस देन 30 कितने लोग हैं भाई? 20 में 6 और जोड़ लो ना, क्योंकि 30 से कम में सारे लोग हैं, यानी कि सारे लोग कितने हो गए? फिर मैं कहूंगा 40 से कम 30, फिर मैं कहूंगा 50 से कम 42, फिर मैं कहूंगा 60 से कम कितना? 56। ये आपका बन गया ना लेस देन। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये ग्राफ बना दो। बना दिया। अब लेस देन ग्राफ है तो आप समझना, 2-3 चीजों के बारे में बातें समझना। एक तो आप मार्क्स जो लिखोगे वो आपके ऊपर है, वैसे तो मार्क्स आप जनरली यहीं लिखते हो, इधर आप अपनी फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखते हो, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट। मार्क्स कितने हैं आपके? 0, 0 के बाद 10, 20, 30, 40। कोई दिक्कत? ये तो आपका क्लियर हो गया। इधर लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब आप 10 पे फॉर एग्जांपल इधर आप ये कितने का पहाड़ा है उसके हिसाब से दे दो। ये तो मेरे भाइयों 5-5 का गैप ठीक रहेगा, है ना? 5, 10, चलो एक काम करते हैं 10-10 का ही गैप देते हैं इधर भी, ठीक है? 10, 20, 30, 40, 50, 60। मेरे भाइयों 10 पे कितना है? 2, यानी कि यहाँ होगा कहीं। 20 पे कितना है? 6, 6 कहाँ होगा? थोड़ा सा यहाँ होगा। 30 पे कितना होगा? 26, 10, 20, 26 थोड़ा यहाँ की साइड होगा मेरे भाइयों। 40 पे कितना होगा? 30, 10, 20, 30, 40 पे कितना? 30। 50 पे कितना मेरे भाइयों? 42, 10, 20, 30, 40, 1, 2, 42, यानी कि थोड़ा यहाँ। 60 पे कितना होगा? 56, 55 के बाद 56 यहाँ, ठीक है ना? अब आपको कुछ नहीं करना मेरे भाइयों, इन ग्राफ को यहीं से शुरू करके मिला देना ऐसे। ये आपका लेस देन ओजाइव का ग्राफ है, क्या दिक्कत है? लेकिन अभी आपका मीडियन नहीं निकला, ये तो सिर्फ ओजाइव है, ये तो आप छोटे फर्स्ट टर्म में सीख चुके हो। अगर आपको मीडियन निकालना है, फॉर एग्जांपल आपको क्या निकालना है, तो आपको n/2 करना होता है। n मतलब टोटल कितने नंबर है? 56/2 कर दो, कितना? 28। 28 यहाँ ढूंढना, 10, 20 यहाँ, है ना? देखिए थोड़ा जहां ये मिलेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे, उसके जस्ट मेरे भाइयों नीचे आ जाना, ठीक है? मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूँ, ठीक है? मैं आ रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ना मिला तो ये यहाँ आ रहा है, और ग्राफ बिल्कुल सही बनाओगे तो उसके हिसाब से ये आपका मीडियन निकलेगा जो कि आ रहा है 35। काम खत्म। अगर मुझे सिर्फ मीडियन निकालना था तो मेरा काम खत्म। कोई दिक्कत है क्या मेरे भाइयों? बोलो। खत्म। लेकिन अब क्वार्टाइल 1 निकालना होगा। क्वार्टाइल 1 मुझे पता है n मतलब 56/4 कितना? 14, ढूंढो 14 का है। 10 यहाँ पर, और जहां पर भी नीचे वैल्यू बनेगी, जैसे ये बन रही है नीचे 24 पे, यानी कि क्वार्टाइल 1 कितना हो गया मेरे भाइयों? 24। कोई दिक्कत? ग्राफिकली ऐसे बनता है, ये सिर्फ लेस देन में लिखा है, मोर देन में नहीं लिखा। अब अगर क्वार्टाइल 3 निकालना था तो ये 14 को किससे और गुना करना पड़ेगा? 42। 42 ढूंढो। 42 तो खैर आपको एग्जैक्टली दे ही रखा है यार। 42 पे तो डायरेक्ट आंसर कितना ही आ रहा है, काम ही खत्म हो गया। आपको पता है जहां भी आपका 42 बन रहा था उसके जस्ट नीचे यहाँ तुरंत क्या वैल्यू थी? 50। क्वार्टाइल 3 कितना हो गया? 50। खत्म। ग्राफिकली मेरे भाइयों इस तरीके से बनाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पर प्रैक्टिकली ये चीजें आती हैं। अगर आपको लेस देन भी बनाना हो, मोर देन भी बनाना हो, इस तरीके से बना सकते हो। समझ में आ गया मेरे भाइयों? ठीक है ना?